जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। मैं यहाँ आ गया हूँ आपके लिए नया सा वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज लगाएंगे हम, जो हमारे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। देखिए, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं कंटिन्यूसली आपके लिए जो सीरीज़ है बायोलॉजी की, फिर मैं इसके बाद जब बायोलॉजी कंप्लीट होगी फिर इसके बाद केमिस्ट्री भी लाऊंगा, फिजिक्स का भी लाऊंगा, बट वन बाय वन करके लाऊंगा। अभी मैं टॉपिक वाइज जा रहा हूँ, और जो हमारा ये जो मैं लाया हूँ यहाँ पर, ये मिक्सचर है हमारा। तो ये हमारे सीडीएस हो, आपका एनडीए हो, एफकेट हो, मैटर नहीं करता आप एमटीएस में दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके, सारे में पीवाईक्यूज ही ला रहा हूँ और एनालिसिस क्वेश्चन भी ला रहा हूँ, तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, देख सकते हो आपकी स्कोरिंग कितनी जा रही है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, प्यारा सा लेक्चर विद ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ। तो लेट गेट स्टार्ट दी वीडियो। देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, which of the following is a large blood vessel that carry blood away from the heart? Vein, artery, capillary या nerve? आंसर क्या होगा इसका? इसका ऑप्शन है जो हमारा है बी। ऑब्वियसली इसका जो होगा हमारा आर्टरी होगा। जो क्वेश्चन इसमें पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, जो लार्ज ब्लड सेल होती है जो कैरी करती है ब्लड को हार्ट से ले जाती है, वो कौन सी हमारी जो हमारी वेसल है, तो वो आपको बताना है। तो ये हमारा आंसर रहेगा इसका बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, और इसका आंसर एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखें। देखिए क्या है इसका, द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू लंग्स टू पिक अप अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। ये आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप। तो अगर आपको ये रिलेटेड अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे वीडियोस सकते हैं। मैं वहाँ आपके पीडी क्लासेस पर जो है पूरा वीडियोस बना रहा हूँ, जो बायोलॉजी की सीरीज पढ़ा रहा हूँ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है विटामिन बी का? थायमिन, राइबोफ्लेविन या फॉलिक एसिड या हमारा एस्कॉर्बिक एसिड? क्या रहेगा? आंसर बताएं। यस, इसका आंसर हमारा रहेगा क्या? डी, एस्कॉर्बिक एसिड। क्योंकि आपको मालूम है एस्कॉर्बिक एसिड किससे होता है? हमारा विटामिन सी से। तो इसको याद रखें। बाकी ये हमारे क्या है, तीनों के तीनों हमारे क्या है, विटामिन बी से रिलेटेड है। राइबोफ्लाविन भी है, हमारा थायमिन भी है, फॉलिक एसिड भी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, इसको पढ़ भी सकते हो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ द 8 विटामिन, ठीक है, नेमली बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 एंड बी12। Between B1 is thiamine, between B2 riboflavin, between B3 niacin, between B5 is pantothenic acid, between B6 is pyridoxine, biotin, folic acid and between B12 is cyanocobalamine। तो ये मैं आपके लिए कुछ एनालिसिस भी लाया हूँ, ये आपको रीड कर सकते हो आप। इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट है तो आप रीड कर सकते हो, और मैं उसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और भी लाया हूँ। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगाई आर प्लांट दैट लैक। फंगाई वो प्लांट है जिनकी लैक होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या नन ऑफ एवम? क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर हमारा क्या होगा? क्लोरोफिल। फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका आप पढ़ सकते हो। वी नो दैट प्लांट प्रिपेयर देयर फूड एंड सो नॉन एज ऑटोट्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस दे मेक देयर फूड इन विच दे प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम carbon dioxide, sunlight. Oxygen is released by the plant, which are further used by the human and other animal. But fungi lack chlorophyll and do not engage in photosynthesis। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट याद करना है, इसको पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है, व्हाट मेक अ रेप्टाइल? रेप्टाइल्स को रेप्टाइल बनाता है क्या? रेप्टाइल्स तो आप जानते होंगे, रेंगने वाले। क्या? रेंगने वाले जितने भी जानवर होते हैं जो रेंगते हैं। तो कोल्ड ब्लड, वार्म ब्लड, नन हियरिंग या फिर एग लेइंग? क्या है इसका आंसर? यस, इसका आंसर है हमारा डी। तो रेप्टाइल जो होते हैं वो एग देते हैं, इसकी वजह से हम उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं, रेंगने वाले। जैसे आपने देखे होंगे ना टर्टल्स वगैरह, ये क्या है, अंडे सब देते हैं। तो आप इनको देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ब्लड वेसल हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर? इनमें से किस ब्लड वेसल्स का स्मॉलेस्ट डायमीटर है? ए कैपिलरी, बी आर्ट्रियोल्स, सी वेन्यूल या डी हमारा लिम्फेटिक? क्या होगा आंसर? यस, इसका आंसर हमारा ए,
ओके। कैपिलरीज जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट उनका डायमीटर होता है। अगर आप बात करेंगे कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज क्या है हमारा, इसमें एक्सचेंज होता है ब्लड, हमारा छोटी सी होती हैं और ये आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती हैं। ये हमारी याद रखना, ये छोटी फाइन्स होती हैं जिनमें क्या होता है, कनेक्ट करती हैं हमारी आर्टरी वेन को। नेक्स्ट देखते हैं, आप चाहो तो इनमें से एनालिसिस भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनालिसिस है, आप इसको ये रीड कर सकते हो। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिसीज, इसमें से कौन सा एयरबोर्न डिसीज है, मिजल्स, टाइफाइड, पिंक आई या फिर नन ऑफ एबव, क्या होगा। यस, उसका आंसर ऑब्वियसली हमारा ए होगा, ठीक है ना। इसमें एयरबर्न डिसीज पूछा गया जिसमें से मीजल्स हमारा एयरबर्न डिसीज नहीं है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एयरबर्न डिसीज आर infection spread by the airborne transmission including the chicken pox, anthrax, influenza, measles, smallpox, cryptococcus एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो ये हमारे जो हैं, ये आप इसको एनालिसिस में पढ़ सकते हो और नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूइड नाउन एज बाइल, कौन सी हमारी बॉडी का फ्लूइड है जो बाइल प्रोड्यूस करता है, लीवर, पैनक्रिया, गॉल ब्लैडर, किडनी। इजी क्वेश्चन, कई बार हमारे सीडीएस में पूछा गया है और एनडीए में आया है, एमटीएस वगैरह में आया है, ठीक है। अभी जैसे कि एमटीएस के एग्जाम आने वाले हैं तो आप ये लगा कर जरूर जाइएगा, ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है। तो 7 क्या होगा हमारा आंसर, ए, लीवर होगा। लीवर में बाल जूस बनता है, फिर वो कहाँ आ जाता है, हमारा गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। नेक्स्ट देखने वाले हैं, ये एनालिसिस आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पे देखते हैं, और 8 क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज स्टेरॉइड, इनमें से कौन सा हमारा स्टेरॉइड हार्मोन है, इस्ट्रोजन, ग्लूकोजोन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन, क्या होगा, सोच के बताएं जल्दी से। यस, आंसर हमारा इस्ट्रोजन होगा। देखिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं, स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं। जो स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं हमारे, इनमें कौन कौन सी हार्मोन्स आते हैं, आपके ईस्ट्रोजिन है और प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, ठीक है। और आपकी इसमें और क्या अपना ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हो गया, और पिट्यूटरी भी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो इनसे रिलीज होने वाली जो हमारी होती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, ये हमारे स्टेरॉइड हार्मोन कहलाती हैं। फिर एक प्रोटीन हार्मोन्स भी होते हैं। तो ये अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपके वीडियोस ला रहा हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, ये आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर, इनमें से कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड शुगर, एंजाइम एक्टिवेशन, डिटॉक्सिफिकेशन या रिप्रोडक्शन, क्या होगा आंसर इसका। ये तो यार इजी है, क्या होना चाहिए बताएं। ऑब्वियसली यार डी होगा, रिप्रोडक्शन से क्या लेना देना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये एक्सप्लेनेशन है, आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, मैं अगर पढ़ के बताऊं, द लीवर इज द बॉडी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, इट हैज मैनी फंक्शन इन बॉडी एज इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, याद रखना ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग triglycerides and cholesterol and glycogen synthesis and bile production. It also detoxify chemical and metabolic drug। ये आपको याद करना है, ये पॉइंट्स हैं जो आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंसुलिन इज अ फैट storage hormone that released by the pancreas and regulate metabolic process, ठीक है। तो पहला ये स्टेटमेंट। दूसरा, मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस बाय पीनियल ग्लैंड इन ब्रेन विच कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल, कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1, 2 या बोथ या नन, बताएं इसमें से। इसका आंसर हमारा क्या होगा, दोनों सही है। सही बात है, जो हमारा इंसुलिन है फैट स्टोरेज हार्मोन है, जो पेनक्रिया इसको क्या करती है, रेगुलेट करती है, और मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस बाय पीनियल ग्लैंड के द्वारा हमारा ये प्रोड्यूस होता है मेलाटोनिन, और ये हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती है। ऑब्वियसली दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ एक्सप्लेनेशन है, आप रीड कर सकते हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, सेल वॉल फाउंड इन, सेल वॉल पाया जाता है, भाई ये तो भाई एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन है, एनडीए का, सीडीएस का आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन, और एमटीएस वगैरह में छोटे एग्जाम्स में भी पूछ लेता है, आना ही आना है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, सेल वॉल फाउंड इन ह्यूमन, अर्थवॉर्म, फंगाई, डॉग, किस में पाई जाती है सेल वॉल, ह्यूमन, अर्थवॉर्म, डॉग या फिर हमारे फंगाई।
ऑब्वियसली हमारी फंगाई में पाई जाती है और इसकी सेल वॉल किसकी, चिटिन की बनी होती है, चिटिन की, याद रख लेना ये, चिटिन की, ठीक है। देखते हैं आगे, ये लिखा है देखिए, फंगाई सेल वॉल मेड ऑफ चिटिन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, विच इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू, इनमें से कौन सा ग्राउंड टिश्यू, या टिश्यू चैप्टर से आ गया बायोलॉजी, ठीक है, जो हमारी ऊतक कहलाती है उससे आ गया। तो इसमें से ग्राउंड टिश्यू पूछा गया है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ब्रायोफाइट या फिर जाइलम, कौन सा है इसमें ग्राउंड टिश्यू? ऑब्वियसली जाइलम। देखिए दो ही हैं हमारे ग्राउंड टिश्यू जिसको बोलते हैं हम, एक तो हमारा जाइलम, एक फ्लोएम, तो ये जाइलम फ्लोएम याद रखना, ये ग्राउंड टिश्यू भी कहलाते हैं हमारे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आंसर इसका डी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ऑफ ग्लैंड, इनमें से कौन सी मास्टर ऑफ ग्लैंड कहलाती है? पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, पिनक्रिया, क्या होगा? सोचे सोचे जल्दी। यस ऑब्वियसली ए होगा इसका आंसर, क्या हमारा ए आंसर होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा गया है। आगे देखते हैं, ए इसका आंसर। नेक्स्ट 14 पे आ चुके हैं, मैं आपके लिए 15 ही लाया हूं। यहाँ पे देखते हैं लास्ट जो हमारा लास्ट वन सेकंड जो है उसको देखते हैं, विच इज नॉट ह्यूमन ब्रेन पार्ट, इनमें से कौन सा ह्यूमन ब्रेन पार्ट नहीं है? अब ये ब्रेन से क्वेश्चन है, सेरेब्रम, सेरेबेरम, पॉन्स, मेडुला, बताएं विच इज नॉट हाइंड ब्रेन पार्ट, इनमें से कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? यस सेरेबेरम, सेरेबेरम इसका हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा फॉर ब्रेन का पार्ट है। किसका? फॉर ब्रेन का पार्ट है। तो ये याद कर सकते हो, आप नोट कर सकते हो, फॉर ब्रेन में और क्या आता है? थाइमस, थाइमस एंड हाइपोथाइमस, दो और होते हैं, तो ये तीन मिला के हमारा फॉर ब्रेन बनाते हैं, याद रख लेना। बाकी ये जो तीनों की तीनों है हमारे, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, बी आंसर। विच इज नॉट सेल ऑर्गेनल, इसमें से कौन सी सेल ऑर्गेनल नहीं है, यानी कि कोशिका का अंग नहीं है? साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, डिक्टाइसोम या एंजाइम, बताएं कौन सा नहीं है? ऑब्वियसली यार एंजाइम नहीं है, क्या डिक्टाइसोम लगाया है? यस ये तो डिक्टाइसोम होता है, याद रखना, ये अनदर नेम है, ठीक है, लाइसोसोम का। तो आप इसको याद कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था, आई होप आपको पसंद आए होंगे। और जो मैं ये क्विजेस हैं आपके लिए ही लाया था, और ये प्रैक्टिस आप इसको करके सॉल्व कर सकते हो, और आप जब एग्जाम की तैयारी करने जाएं तो एक बार जरूर इन क्वेश्चंस को लगा लें। मैं आपको बता दूं, पीडी क्लासेस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके लिए सारे लेक्चर्स जो हैं बना रहे हैं, और लेक्चर्स आ रहे हैं, आपका पॉलिटी हो, आपका ज्योग्राफी हो, आपकी इंग्लिश हो, और आपका बायो हो या केमिस्ट्री हो। तो बायो अभी केमिस्ट्री बाद में लाएंगे हम, बायो के बाद। तो आप इनको फॉलो कर सकते हो, और मैं क्विज़ प्रैक्टिस सीरीज ला रहा हूँ, PYQs की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको अगर अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।